हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह प्रीवियस ईयर पेपर है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो 2017 में आई हुई थी वैकेंसी, और इसका पेपर 30 जून 2018 में हुआ है। और आप देखेंगे पूरे 200 प्रश्न हैं। ये पूरा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, जिसमें आज का पहला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। हिंदी की लिपि कहलाती है, तो देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि कहलाती है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा भी आप व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं पढ़ देती हूँ। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तथा कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमन और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी एक भारतीय लिपि है, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे, अब आप देख लीजिए कौन सी कहाँ से लिखी जाती है ना। देवनागरी लिपि की भाषा है, जैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। गुजराती में एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें शिरोरेखा नहीं दी जाती है। रोमन देखेंगे अंग्रेजी और फारसी, उर्दू और गुरमुखी, पंजाबी, बांग्ला में। दूसरा प्रश्न है, बघेली बोली का क्षेत्र है, तो रीवा बघेली बोली का क्षेत्र है। आप प्रश्नों का व्याख्या थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया है, तो लेकिन एक नज़र में आप देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बघेली बोली का क्षेत्र मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर में तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर के जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरिया जनपदों में बोली जाती है। बघेली को बघेलखंडी, रिमई भी कहा जाता है। ठीक है, रीवा क्षेत्र की तरफ पड़ता है। इंदौर शहर की आधिकारिक भाषा हिंदी है। जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, जैसे बुंदेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में 93 के करीब बोलियों का प्रचलन है। राज्य में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद हल्बी बोली का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी की बोलियों के उनके भाषा परिवार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, आर्य, मुंडा, द्रविड़ में बांटा गया है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न है, कविकुलपत्रु किसकी रचना है? तो यह चिंतामणि की है। कविकुलपत्रु नामक ग्रंथ चिंतामणि द्वारा 1700 संवत में दिया है, तो आप इसको ईस्वी सन में कर लीजिएगा। चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं। चिंतामणि से ही शुक्ल जी क्या करते हैं, रीतिकाल की परंपरा को मानते हैं, भी आप याद रखेंगे। चिंतामणि की रचना है कविकुलपत्रु, छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण। कुलपति मिश्र की है संग्राम सार, रहस्य, नक्सिक, द्रोण पर्व एवं मुक्ति। मतीराम की बहुत बार पूछी जाती, ललित ललाम, मतीराम, सतसई, रसराज, फूल मंजरी। देव की याद रखेंगे, रसविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, आष्टायाम और सुमिल विनोद, सुजान विनोद। काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका, तो चंद्रिका को आप इग्नोर मत कीजिएगा। 5वां प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज में। सूरसागर सूरदास की रचना है। और आगे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ध्यान दीजिए। ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है, जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त आदरणीय है। इनमें भक्ति की प्रधानता है। इनके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही गई है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5,000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न संस्थाओं पर इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं। इनमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाभाद्वार है, मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई जाती है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत सूरसागर में पर्याप्त अंतर है। ये इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत मज़ेदार है। आपसे पूछा जाएगा कि विचार दार्शनिक दृष्टि से क्या अंतर है भागवत और सूरसागर में, तो पर्याप्त अंतर है। आज का 6 प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बहुत ईजी है, रीतिकाल के। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे चतुर्वेदी थे। इनके पिता का नाम केशवराय था। इनके गुरु नरहरि दास थे। इनके ससुराल मथुरा में था। इनका युवा अवस्था ससुराल में बीता। बिहारी सतसई सप्तसती एक
इनकी एकमात्र रचना है, जिनमें 1719 दोहे का संकलन है। कतिपय दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। तनिक विचारपूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट ठहरते हैं। सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग है। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न, और आज का 7 नंबर का प्रश्न है। बहुत इजी प्रश्न आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी देना है परीक्षा, आप भी दीजिए। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसके लिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो अलग अलग से आपको याद होगा कि सदुक्कड़ी किसने कहा है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है ना। आप देखेंगे, आगे देख लीजिए। कबीर संत कवि हैं और समाज सुधारक थे। इनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंड और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया और असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियां उड़ाता चला गया। कबीर का अनुभव असत्य अंधविश्वासों पर बारूदी पतीला था। सत्य भी ऐसी कि जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखेंगे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में कहलवा लिया। बस बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर के सामने भाषा लाचार नजर आती है। उनमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। ये पूरा कथन अगर अब पूछा जाएगा एग्जाम में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रैदास का दूसरा नाम है रविदास। क्या नाम है? रविदास। यह मीरा के गुरु थे। ध्यान देंगे आप। रैदास को संत रविदास के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम राघव दास तथा माता का नाम कर्माबाई था। इनकी माता का नाम लोना था। रैदास जी को एक पुत्र था जिसका नाम विजयदास था। याद रखिएगा, बहुत कम जगह आपको ये प्राप्त होगा। सतगुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में एक हैं जिन्होंने अपनी रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता, भाईचारा पर जोर दिया। आपकी अनुपम महिमा को देखकर कई राजा और कई रानियां आपकी शरण में आए। आपने जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात पात के अंतर के लिए काम किया। आपके सेवक आपको सदगुरु, जगत गुरु आदि नामों से सत्कार करते हैं। आपकी दया दृष्टि की करोड़ों लोग का उद्धार किया। जैसे मीराबाई के गुरु है, जो मैंने पहले बता दिया, सिकंदर लोदी, राजा पीपा, राजा नागरमल आदि। अब देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है तो 1375 से 1700। अब आप देख लेंगे कि शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन क्या है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक बार आप ध्यान दीजिए आप। तो समयावधि 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य आधुनिक काल के अंतर्गत निर्गुण धारा के अंतर्गत परम ब्रह्मा के निर्गुण एवं निराकार बताया गया है। वैष्णव मतानुसार इसे गोलोक धाम कहा गया है। निर्गुण भक्ति काव्य के 2 शाखाओं में विभक्त है, जिसे आप जानते हैं। संत काव्य पूछा जाएगा तो किसने नाम दिया, तो रामकुमार वर्मा ने। सूफी काव्य, अब देखेंगे, संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञान के महत्व देने वाले शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाने लगा तथा जो भक्ति ईश्वर प्राप्ति की प्रक्रिया में प्रेम मार्ग को अपनाया उसे भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाने लगा। आगे आप देखेंगे, नाम से जानते हैं। सगुण भक्ति काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया। राम काव्य रामाश्रयी शाखा, कृष्ण काव्य कृष्णाश्रयी शाखा। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। बताएंगे निर्गुण संप्रदाय को। निर्गुण संप्रदाय, कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और देखेंगे सगुण के कौन है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। चलिए, निम्न वर्ग तथा एक बार फिर से देखते हैं, व्याख्या पे ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में प्रश्न यहीं से बनेंगे। कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इन्होंने निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानाश्रयी शाखा को अमर बना दिया। निम्न वर्ग में उत्पन्न रैदास भी इसी मार्ग के शिष्य थे। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव भी इसी मार्ग के अनुयायी बने रहे।
इसके अतिरिक्त दादू, दयाल, हरिदास, लालदास, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी थे, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। इसे हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। सगुण संप्रदाय परमात्मा का वह रूप जो 3 प्रकृत गुणों सत्व, रज और तम से परे है तथा जिसमें माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं उनके सहित सर्वत्र परमात्मा को सगुण कहते हैं। निर्गुण पुष्टिमार्गी संप्रदाय। पुष्टिमार्ग शुद्ध दैत्व दर्शन पर आधारित है। इसमें भक्ति भावना के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह अध्यात्म के प्रति आत्मसमर्पण करता है। इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं। जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो जायसी बताएंगे प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1467 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1542 में। देखिए इनका एक महाकाव्य है ना पद्मावत, 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई। तो एग्जैक्ट 2 साल बाद कवि यहाँ से चला गया। अंतिम रचना कितनी सुंदर है कवि की, ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मूल वंश के थे। किस वंश के थे? जायसी मलिक वंश के थे, याद रखिएगा। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया। जायसी की कुल 21 रचनाएं हैं जिसमें प्रसिद्ध हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्ह। आप देखेंगे पद्मावत में पद्मावती का वर्णन है जो 12 मासा है, और अखरावट में एक जो है कि हिंदी के वर्णक्रम के अनुसार इसमें रचना की गई है। आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ है। इनकी उपलब्धि कौन सी है? तो पद्मावत है। और आपसे एक प्रश्न और बनता है, पद्मावत किस भाषा का शब्द है? तो अवधी भाषा का। और एक चीज़ और बनता है प्रश्न की जो है कि तुलसीदास का मानस, रामचरित मानस किस भाषा में है? तो ये भी अवधी में है, लेकिन पद्मावत ठेठ अवधी में है और रामचरित मानस अवधी भाषा में। ये अंतर है। इंटरव्यू की दृष्टि से यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो यह रीति मुक्ति परंपरा के कवि हैं। आगे देखेंगे, वस्तुतः रीति मुक्ति काव्य शास्त्र से मुक्ति का काव्य है। इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियम पर ध्यान नहीं दिया। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर चर्चा करते हैं। इनका काव्य अलंकारिता का खंडन करता है तथा मार्मिक पर ध्यान देता है। रीतिकाल में एक और तो रीति का अनुपालन करने वाले कवि थे जो लक्षण के अनुसार नक्सिक वर्णन में लगे हुए थे। वहीं इसके विपरीत रीत मुक्त कवियों में संस्कृत साहित्य से सुंदरी के लक्षण न लेकर प्रेम और श्रृंगार के अभिव्यक्ति के लौकिक रूप को महत्व दिया, जो भारतीय पद्धति में एक नई खोज के रूप में देखा जाता है। कालक्रमानुसार रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं, जैसे आप ध्यान देंगे जो मुक्त हैं, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्ग में रखा जाता है। ये आपके लिए मजेदार होगा, आप याद रखेंगे। द्विजदेव को कहाँ रखा जाता है? तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्गों में रखा जाता है। द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि माने जाते हैं। ये फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। ठीक है। मंझन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। मंझन के जीवन वृत्ति के विषय में उनका एकमात्र कृति है मधुमालती, में सांकेतिक आत्मोल्लेख पर ही निर्भर करना पड़ता है। इसमें कनकगिरी नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम की राजकन्या मधुमालती की सुखांत प्रेम कहानी है। तो कुतबन की रचना मृगावती, मंझन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत, मुल्ला दाऊद चंदायन की है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। किसकी रचना है? सरहप्पा की। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। सिद्ध कवियों में सरहप्पा का स्थान प्रमुख है। 84 सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 में सबसे प्रमुख सिद्ध कौन से हैं? तो सरहप्पा जी हैं। सिद्ध सरहप्पा 8वीं सदी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहप्पा का 84 सिद्धों की प्रचलित तालिका में 6ठा स्थान है। किसमें है? 6ठा स्थान। इनका मूल नाम राहुल भद्र था और इनके सरोज वज्र और कहीं कहीं रूह वज्र नाम भी मिलते हैं। पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। उनको बौद्ध धर्म का वज्रयान सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। वे ब्राह्मण
ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी और विषमतामूलक समाज की जगह सहज मानवीय व्यवस्था के पक्षधर थे। डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने इन पर 2 प्रमाणिक पुस्तकें सरहपा विनिबद्ध और सिद्ध सरहपा उपन्यास 2003 लिखकर प्रकाशित करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है ना, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। वीरकाल किसने कहा? तो विश्वनाथ मिश्र ने। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु विनोद ने। और बीजोपन काल ये कहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और चारण काल संधि काल कहे हैं राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन। अब आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, ये रहा। गोरखबानी का संपादन किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया गोरखबानी का संपादन। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन, संपादन तथा गोरखबानी के नाम से प्रकाशित हुआ। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम शोधार्थी थे। ठीक है, पहले ऐसे ये व्यक्ति हैं जो हिंदी विभाग में पीएचडी किए थे। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी आलोचना को मजबूती प्रदान की। बाल्यकाल में ही वे अंबर नाम से कविताएं लिखने लगे थे। हो सकता है यह पूछा जाए। किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया। 1918 ईस्वी के पुरुषार्थ में उनकी 2 कहानियां प्रकाशित हुई। कानपुर में अपने छात्र जीवन के दौरान ही उन्होंने हिलमैन नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन करते हुए अपनी संपादकीय प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया। अब देखेंगे नेक्स्ट, चंद्र ब्रज लीजिए ठोकी बजाए पंक्ति किसकी है? तो यह सूरदास की है। सूरदास कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई, जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाहिक प्रवाह, संगीतात्मक एवं सजीवता सूर की भाषा में है। उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो। हो सकता है ब्याहलो आपके लिए नया हो, नोट कर लीजिएगा। नंददास, रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, भ्रमर गीत, सुदामा चरित। तो ये सुदामा चरित याद रखेंगे। सुदामा चरित एक और रचना है नरोत्तम दास की, दोनों एक जगह करके नोट कर लीजिए। कृष्णदास जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। परमानंद की रचना है परमानंद सागर। ये सभी कवि भक्तकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों में हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार नंददास तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं है। कृष्णदास जन्म से शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र। परमानंद दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था, इसी से ये कानिकुब्ज कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84, जिसके बारे में हमने ऊपर बातचीत कर लिया था। 19 नंबर का प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग में आता है? तो पूर्वी हिंदी में आता है। 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब ये 20 नंबर का प्रश्न है आप सभी के समक्ष, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो शंकराचार्य हैं, जिनका अद्वैतवाद है। और वाद को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। कैसे थे? तो समन्वयवादी थे, जैसे तुलसीदास जी समन्वयवादी हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्हें सनातन धर्म का पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। माधवाचार्य भारत में भक्ति काल आंदोलन के समय के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण दार्शनिक में से एक थे। कौन थे? तो माधवाचार्य। वे पूर्ण प्रज्ञ व आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, जिसे तत्ववाद से भी नाम से भी जाना जाता है। द्वैतवाद वेदांत को 3 प्रमुख दर्शनों में एक है। माधवाचार्य को वायु का तृतीय अवतार माना जाता है। हनुमान व भीम क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अवतार थे। वल्लभाचार्य जी भक्ति कालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। उन्हें वैश्वा नरवातार अग्नि का अवतार कहा जाता है। वैश्व अनवतार, ठीक है, अग्नि का अवतार कहा जाता है। वे वेद शास्त्र में पारंगत थे। वर्तमान में इस
वर्तमान में इसे वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, इसे वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। तो रामानंदी के शिष्य कौन कौन थे? तो ये थे कबीर और सूरदास। उम्मीद है यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप देखेंगे अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। अलवार की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट देखेंगे 12 अलवारों का नाम एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है बदलते परीक्षा पैटर्न में आपसे पूछा जाए तो नोट कर लीजिएगा। पोरगय अलवार और भूत तत्तालवार और पेयालवार और तिरुमाली से अलवार और नम्मालवार और मधुकवि अलवार और कुशल शेखर अलवार। तो एक है पेरिया अलवार। अंडाल महिला थी और बहुत बार पूछा जाता है दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते? तो अंडाल को। तोंडर डिप्पोड़ी अलवार, तिरुणालवार, ठीक है, तिरुमंगय यालवार, याद रखिएगा। इन 12 अलवारों ने घोषणा किया कि भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप अधिकार है। इन्होंने समस्त तमिल प्रदेश में पदयात्रा कर भक्ति का प्रचार किया। इनके भावपूर्ण लगभग 4000 गीत मालायर दिव्य प्रबंध में संग्रहित हैं। दिव्य प्रबंध भक्ति तथा ज्ञान का अनमोल भंडार है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो रैदास की यह पंक्ति है। जैसा कि रैदास के बारे में आपने पढ़ाया होगा पूरा पिछले ही वीडियो जो है कि प्रश्न के अंतर्गत। एक बार फिर से पढ़िए। रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को 1433 ईस्वी को हुआ था। संवत में दिया है तो ऐसे आप देखेंगे कि रविदास जो है कि 1388 ईस्वी में आते हैं, जब 57 वर्ष आप घटा देंगे। इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे सी रविदास। इनके पिता का नाम राहु, माता का नाम कर्मा और इनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। रैदास जी रामानंद शिष्य बनकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किए। भक्त नामदेव महाराज का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्ण नदी के किनारे बसे नरसी बामड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा सेठ और माता का नाम गोड़ाई देवी था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव की पत्नी का नाम राधा बाई था। कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर संत मत के प्रवर्तक, संत काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, विलक्षण प्रतिभा के धनी, समाज सुधारक संत कबीर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका समान शाश्वत और क्रांतिकारी और कोई अन्य कवि हिंदी साहित्य में और नहीं है। कबीर की जितनी भी रचनाएं मिली उनके शिष्यों ने इन्हें बीजक नाम ग्रंथ में संकलित किया। दादू जी हिंदी के भक्तिकालीन में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनमें इनकी 52 पृष्ठ शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब, बखना मुख्य हैं। दादू का जन्म भारतवर्ष के गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में हुआ था। कुछ पंक्तियां देखेंगे आप, रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम संगति शरण तिहानी, गाय गाय अब का कहीं आऊं, अब मोरी बूढ़ी रे माई, भाई राम जन हूँ उन भगत कहाऊँ। एक बार फिर से पंक्ति को फिर से देख लीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, गाय अब का कहीं गाऊं, अब मोरी बूढ़ी रे भाई, राम जन हूँ उन भगत कहाई। रामदेव की पंक्ति है। ढिंग ढिंग ढूढ़े अंध ज्यों, चिन्हे ना ही संत, नाम कहे क्यों पाइये बिन भागवत भगवंत, साह सिंहाड़ो जीव में तुला चाहेड़ो प्याड़, नाम कहे हरिनाम समितूड़े न ब्रह्मण, घर की नारी तियारो अंधा। नेक्स्ट देखेंगे अगली पंक्ति एक और देख लीजिएगा। ये दादू की पंक्ति है। तब हम एक भय रे भाई, आओ प्यारे मीत हमारे, क्यों विसराए मेरा पियू पिया। कबीरदास की है। अवधूता युगन युगन हम योगी, अखिया तो झाई परी बहुरी नहीं, आवना या देश समर भाई का अंग। ये कबीरदास की प्रमुख पंक्ति है। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सबको पता है, इसमें कबीर की रचनाएं संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 40 दोहे संकलित हैं रैदास के, याद रखेंगे आप।
आदि ग्रंथ है, सिद्ध सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। इनका संप्रदाय सिख संप्रदाय के किस संप्रदाय के? तो सिख समुदाय के 5वें गुरु थे। कौन थे 5वें गुरु? तो आप बताएंगे, बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब। आप देखेंगे 5वें गुरु थे श्री अर्जुन देव जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाशन 30 अगस्त 1604 को हरिमंदिर साहिब अमृतसर में हुआ था। 1705 में दमदमा साहिब में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने तेज बहादुर जी को 116 शब्द जोड़कर इनको कोड किया था। इनमें कुल 1430 प्रश्न हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में मात्र सिख गुरुओं के ही उपदेश नहीं है, वरन 30 अन्य संतों और अलग धर्म के मुस्लिम भक्तों की वाणी भी संकलित है। इसमें देखेंगे आप तो जयदेव जी और परमानंद जी ब्राह्मण भक्तों की वाणी है। वहीं जाति पाति के आत्महंता भेदभाव से ग्रस्त तत्कालिक हिंदू समाज में हेय समझे जाने वाली जातियों के प्रतिनिधि दिव्य आत्माओं जैसे कबीर, रैदास, रविदास, नामदेव, सायड जी, साधना जी, शिवाजी, धन्ना की वाणी भी संकलित है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचनाओं को आप जानते होंगे, तो एक नज़र आप देख लीजिए। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की, जिसकी बात पहले मैंने ऊपर बात कर लिया था। अब देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है आप सभी के समक्ष। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं तो स्वामी हरिदास। तो सखी संप्रदाय निम्बार्क मत के एक शाखा है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने किया था। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें भक्त अपने आप को भी श्री कृष्ण की सखी मानकर क्या करते हैं? श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं। स्त्रियों के भेष में अभी आप यूट्यूब पे देखे होंगे, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। तो एक भक्त आदमी था, वो महिला का रूप पकड़ के जा रहा था और एक पुलिस ने उसे पकड़ा था। इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं, आइए आपको गाड़ी में बैठा लें। तो उसने देखा तो फिर कि वहाँ क्या था, तो एक आदमी था, तभी तो 12 बजे रात को वहाँ जा रहा था। तो जब उसने देखा तो उसका एक वीडियो शूट करके वो मैंने फेसबुक पे देखा था। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष भी साड़ियाँ पहन के सखी बनते हैं भगवान के। तो चलिए, तो इनमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और स्त्रियों के भेष में रहकर उन्हीं के आचार व्यवहार आदि का पालन करते हैं। सखी संप्रदाय के साधु विशेष रूप से भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन में निवास करते। यह संप्रदाय जिन भेषा मोरे ठाकुर रिझे सो ही भेषा धरूंगी, ऐसा ये लोग कहते हैं कि आधार पर अपना समस्त जीवन से कृष्ण राधा कृष्ण सरकार को निछावर कर देते हैं। सखी संप्रदाय के साधु अपने को 16 श्रृंगार नख से लेकर चोटी तक अलंकृत करते हैं। सखी संप्रदाय के साधुओं में तिलक लगाने का अलग ही रीति है। सखी संप्रदाय के साधु अपने को सखी के रूप में मानते हैं। वो यहाँ तक कि रजस्वला के प्रतीक के रूप में स्वयं को 3 दिन के लिए अशुद्ध मानते हैं। ये भी देखेंगे आप। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण भारतेंदु युग को कहा जाता है। भक्ति काल में जनता जाग गई थी, लेकिन दोबारा जगी कब? तो भारतेंदु युग में। और जागरण पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, कि किसने पुनर्जागरण काल नाम दिया है। तो ध्यान दीजिए, पुनर्जागरण काल के जनक राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। भारतेंदु युग का भी वही समय था। यही कारण है कि इसको भारतीय पुनर्जागरण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय तथा साथियों ने समाज के अंधविश्वासों आदि धार्मिक लोकाचार को कष्टदायी बोझ स्वरूप उसे दूर करने के लिए अभियान शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, जिसे अंग्रेजी शिक्षा पाप समझा जाता था, आज वर्तमान में वही अंग्रेजी शिक्षा के पीछे ही लोग भाग रहे हैं, उस दुश्चिंता से मुक्ति, सतीदाह प्रथा के खिलाफ अभियान आदि शामिल किए। किसने किया था ये सारी चीज़ों पे काम? तो राजा राम मोहन राय ने, उनके साथियों ने। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना देखेंगे। भारत भारती, जयदत्त वध, पंचवटी और रामधरी सिंह दिनकर की, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि है। हरियोत जी की प्रियप्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, बाल विभो, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चाँद सितारे आदि। निराला की रचना परिमल, अर्चना, सांधे, कांकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत, गुंज, अड़िमा और कुकुर मुत्ता बहुत ही है गुलाब के ऊपर। और
उस पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर का। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सबको पता है यामा पे 27 अप्रैल 1982 के दिन महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना यामा के लिए मिला था। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्री में से एक थी। छायावाद युग के 4 स्तंभों में एक मानी जाती हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वर्मा जी ने स्वतंत्रता के पहले का भी भारत देखा था तथा स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई। उसने केवल पाठकों को ही नई समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया है। अब आप देखेंगे कुछ रचनाएं यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा कि 1965 में किसको मिला है। तो ये जो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो ये पूरा लिस्ट है, एक नज़र आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, है ना, फिर एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा, पूरा इस पेपर में आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है यहाँ पे 30 नंबर का। असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो 2019 तक का पूरा यहाँ पे आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे दिखा देती हूँ और आप पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है भाई? अज्ञेय जी की रचना है। असाध्य वीणा के बारे में आप पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न तय रहता है। अज्ञेय जी, अज्ञेय को कवि, शैलीकार तथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाला कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक, अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के कायसा पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। अज्ञेय गीतात्मक अभिव्यक्ति वाले छोटे कविताओं के लिए माने जाते हैं। उन्होंने एक लंबी कविता लिखी, असित वीणा लिखा था। यह उनकी एकमात्र लंबी कविता है। यह कविता अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। ये भी आजकल बदलते पैटर्न में प्रश्न पूछा जाता है। तो अज्ञेय के रचनाएं देखेंगे। इत्यलम, हरिघास पर छड़भर, बावरा हिरी, अरिओ करुणा में प्रभा में, आंगन के पार द्वार, क्यों मैं उन्हें उसे जानता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बोनता। मुक्तिबोध की रचना है। चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और एक साहित्य की डायरी। नागार्जुन की रचना देख लीजिएगा। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, इस गब्बारे की छाया में, अपने खेत में, पुरानी जूतियों का कोरम, निराला की जूही की कली, परिमल गीतिका, अनामिका, अपरावेला और अलका प्रभावती, अप्सरा और निरुपमा है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की कविता है ब्रह्म राक्षस। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो निराला जी की। यह सुकुल की बीवी क्या है इनका, बताइएगा आप एक बार ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा छायावाद के नाम से जाना जाता है। लगभग 1918 से 36 तक की प्रमुख युगवाणी रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। तारा सप्तक के संपादन को थे अज्ञेय जी थे। तो इनके सप्तकों को जरूर याद रखिएगा और सप्तक में लगे कवि को एक बार ध्यान से सुनिए। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने 1943 ईस्वी में किया था। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ इसी काव्य संग्रह से माना जाता है। तार सप्तक एक संग्रह है। नई कविता के प्रेरण हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक में जो कवि हैं, एक ट्रिक आप ले लीजिए, अगर मन प्रभु, तो ध्यान देंगे, ये ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा और यहीं से आप इनको मिला लीजिएगा। गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। इसी क्रम में अज्ञेय ने दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक प्रकाशित, बाद में नामवर सिंह ने चौथा सप्तक भी प्रकाशित कर दिया। कमायनी में कितने सर्ग हैं? 15। बहुत ईजी प्रश्न है। अब आप कमायनी के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छे से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कमायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता अजय शंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावाद युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी काव्य महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है। 36 में प्रकाशित हुई, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन 7-8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन को मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कला की दृष्टि से कमायनी छायावाद काल, एक बार फिर से देखिएगा, कला की दृष्टि से कमायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। कमायनी प्रत्यभिज्ञ दर्शन पर आधारित है।
साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यत्र तत्र मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 35 नंबर का। ये रहा 35 नंबर का प्रश्न है, निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आप देखेंगे निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका चांद में, चांद किसकी पत्रिका है? तो महादेवी वर्मा की। तो आप इतना याद रखेंगे। चांद में नवंबर 1925 ईस्वी से दिसंबर 1926 तक उपन्यास विभिन्न किस्तों में प्रकाशित हुआ। निर्मला में अलमेल विवाह दहेज प्रथा की दुखांत मार्मिक कहानी है। इस उपन्यास की कथा का केंद्र मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्ष की सुंदर व सुशील लड़की, जिसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है, जिसके पूर्व पत्नी से 3 बेटे हैं। निर्मला का चरित्र निर्मल है, परंतु फिर भी समाज में उन्हें अनादर एवं अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। उस पर संदेह किया जाता है। इस प्रकार यह विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है। इसे प्रेमचंद का प्रथम यथार्थवादी तथा हिंदी प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। आप पढ़े होंगे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में यह उपन्यास लगा रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो परीक्षा गुरु कौन सा है? इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे गोदान देख लीजिए, और ये सब आप जानते होंगे। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अंधा युग किसकी रचना? धर्मवीर भारती की 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। आगे देखेंगे यह एक गीत नाट्य है। कैसा है? तो धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा कहानी का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम से फिल्म बनाई है। तो याद रखिएगा, सूरज के 7वां घोड़ा पे फिल्म भी बनी है। अब देखेंगे आप 38 नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न आप सभी की समझ है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यह है महादेवी वर्मा का। अतीत के चलचित्र में सेवक रामा की वात्सलपूर्ण सेवा भंगिन, सबिया के पति परायण और सहनशीलता घीसा, अभी घीसू आप पढ़ते हैं, घीसा देखिए, घीसा की निश्चल गुरुभक्त, साग भाजी बेचने वाला अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी वर्मा के चित्रण की अकूत क्षमता का परिचय देता है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, आलोपी मुंशी प्रेमचंद का कोई उपन्यास है, उसमें पात्र है, याद रखिएगा। सबिया तो छोड़ दीजिए, घीसा की जगह घीसू कहानी का पात्र है। बदलू भी पात्र आता है, एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे। जो चूड़ी वाली एक कहानी आती है ना, अभी मुझे क्लियर नहीं पता ना, मैं बता देती। लक्ष्मा भी पात्र आती है पोसी के घटवार में, शेखर जोशी की कहानी है। तो इनको कुछ पात्रों को आप याद रखिएगा। विशाल भारत के संपादक थे, तो ये थे बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे देखेंगे, विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में कोलकाता से प्रारंभ हुआ। इनके संस्थापक हैं रामानंद चट्टोपाध्याय। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके प्रथम संपादक बने और 1928 से 1937 ईस्वी तक इसका संपादन कार्य करते रहे। विशाल भारत को उनका वास्तविक रूपाकार बनारसी दास चतुर्वेदी ने ही प्रदान किया था। चतुर्वेदी जी के बाद इस पत्रिका का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, मोहन सिंह सेंगर तथा श्री राम शर्मा ने किया था। अपने समय में सरस्वती पत्रिका के बाद यह सबसे अधिक ख्याति प्राप्त पत्र रहा। प्रवासी भारतीयों के प्रसंग में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसका प्रमुख माध्यम विशाल भारत ही था। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नगेंद्र जी का है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। छायावाद का समय सीमा कब तक माना जाता है? ये आप जानते हैं, 1918 से 1936 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखेंगे आप, अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्ति है? तो यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर का। कि कौन सा प्रश्न देखेंगे? अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, कुछ रचनाएं हैं मीराबाई की, पंक्तियां हैं। नहीं भावे थावे देसड़ो रंग रूड़ो, हरि तुम हरो जन की पीरा, नयन बिपट बंकट छवि अटके, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पग घुघरू बाध कर मीना नाची रे। महादेवी वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, मैं अनंत पथ में लिखती जो एक मंदिर का दीप। विद्रोहगर का है, मेरे देश की मिट्टी आहा डेफोडिल जल रहे हैं, जूते का जोड़ गोभी का तोड़, चुकते नहीं सवाल। ताराबाई राजा राम महाराज की पहली पत्नी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज का सरसेनापति हबीर राव मोहितो की कन्या थी। ये कवित्री नहीं थी। क्या है? ताराबाई कवित्री
नहीं थी, जो ऑप्शन में दिया था यहाँ पे आप देख रहे हैं ताराबाई के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन था ना ये मीराबाई, महादेवी वर्मा, ताराबाई और मृदुला गर्ग, तो ताराबाई के बारे में यह बताया जा रहा है। अब 42 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की, जिसमें एक तीतर और एक क्या है जो प्रश्न पूछा जाता है, बताएंगे आप सभी। चलिए ध्यान दीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवाद विचारक थे। इनका दूसरा सप्तक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शन से प्रभाव तथा उनकी झलक उनकी कविता में साफ देखी जा सकती है। इनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग इन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, चकित है, दुख, एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण है गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, तुम आते हो आदि। केदारनाथ अग्रवाल एक केदारनाथ सिंह है, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आप इन्हें अलग कर लीजिएगा कहीं भी। अपूर्वा युग की गंगा, फूल नहीं रंगोलते हैं पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जामुन जल तुम, मार प्यार की थापे, मुक्तिबोध, विपात्रा एक कहानी, एक साहित्य की डायरी, भूरी भूरी काकधुल। निराला की है परिमल अर्चना, सांध्यकाकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो सरल राग विराग, गीति कुंज, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे, ध्यान दीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा के ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। उन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर तथा रहस्यात्मकता प्रेम उनकी आत्मा रही। 1913 में चतुर्वेदी जी प्रभा पत्रिका के संपादन किया, जो पहले पूना और बाद में कानपुर से छपती रही। इसी दौरान उनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ, जिसने देश प्रेम और सेवा भाव का चतुर्वेदी जी पर गहरा प्रभाव था। 12 मई 1921 में राजद्रोह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1943 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष। उनकी कविताओं में कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर मन है, तो जो विषमता की ओर क्या करता है, जो विषमता की समुची अग्नि सीने में दबाए फूटने के लिए मचल रहा है, जो कहीं विराट पौरुष की झंकार और कहीं करुणा की दर्द भरी मनुहार है। ताई कहानी किसकी है? तो यह विशंभरनाथ शर्मा की है। और ताई कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के में लगा हुआ है, तो आप जरूर पढ़िएगा समय निकाल के। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के ख्यात कहानीकार थे। प्रेमचंद के समान साहित्य में आपका दृष्टिकोण भी आदर्शों मुख्य यथार्थवाद था। उनकी अधिकांश कहानियाँ चरित्र प्रधान है। कैसी प्रधान है? तो चरित्र प्रधान कहानियाँ हैं, आप ध्यान दीजिएगा, चरित्र प्रधान कहानियाँ हैं इनकी अधिकांश कहानियाँ। इन कहानियों के पात्रों में चरित्र निर्माण में लेखक ने मनोविज्ञान का सहारा लिया है। सुधारवादी मनोवृत्ति से परिचालित होने के कारण यह अंत में दानव से देवता बना देती हैं। कौशिक जी के कहानियों में पारिवारिक जीवन का समस्याओं और समाधान और सफल प्रयास हुआ है। इनकी कहानियों में पात्र हमारी यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं, जो सामाजिक चेतना के अनुप्राणित प्रेरणादायी हैं। इनका प्रथम कहानी संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ। कल्प मंदिर, चित्रशाला में, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला और कल्लोल नामक संग्रहों में कौशिक जी की 300 से अधिक कहानियां। अभी देख रहे थे प्रेमचंद कितनी कहानी लिखी है, 300 से प्लस, तो वही इनकी भी 300 से अधिक कहानियां हैं। इनकी कहानियों अपने मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित कहानी ताई की विशेषता यह है कि इस कहानी में अंधविश्वासों का खंडन, बाल मनोविज्ञान को व्यंजित करती है तथा नारी मन की संकीर्णताओं को दूर करके पारिवारिक संबंधों को दृढ़ता और मधुरता प्रदान करती है। परिंदे कहानी किसकी है? तो यह निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा की कहानियाँ आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, पूस की रात कहानी किसकी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की है, पूस की रात कहानी। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। आगे देखेंगे और इनके देखेंगे कुल उपन्यास 15 हैं और 300 से अधिक कहानियां हैं, 3 नाटक हैं, 10 अनुवाद हैं, 7 पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठ के लेख, संपादकीय भूमिका पत्र, ये सारी चीज़ें। मंगल सूत्र इनका उपन्यास है जो अपूर्ण है, ठीक है। और आगे देखेंगे उपन्यास सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1924 में, निर्मला 1925 में, कायाकल्प 1927 में, गबन 1928 में, कर्मभूमि 32 में, गोदान 36 में, अंतिम है। नाटक इनका है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी 1933 में। कहानियाँ इनकी हैं, आप देख लीजिएगा।
बूढ़ी का की मुक्तिदान, कफन, कोफन इनकी अंतिम कहानी 1936 में। गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर गोदान का पात्र है। और गोदान पे एक मेरा छोटा सा वीडियो है जिसमें बहुत सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको हमने करवा दिया है, तो आप याद रखेंगे। इसमें 2 ग्रामीण कहानियाँ और शहरी कहानी चलती हैं, तो यहाँ से प्रश्न रिपीट होगा क्योंकि गोदान आपके पाठ्यक्रम में भी है एमपीएससी स्टैंड के। तो आइए ध्यान से देखिए, गोबर प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान का पात्र है और यह प्रगतिशील पात्र है, ये भी याद रखेंगे। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी का पूर्ण परिप्रेक्ष्य चित्रण है। गोदान हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास का उज्जवलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया परिवार के रूप में हमारे भारत की एक विशेष संस्कृति की सजीव एवं साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है, यह हो जाने को है, फिर भी इसमें भारत की मिट्टी को सोधी सुभाष भरी प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। लास्ट में देखें, गोदान मतलब होता है गाय का दान, और 20 आने दान देकर धनिया पछाड़ खाड़ के गिर जाती है, और वही उसका गोदान है, दाता दिन के हाथ में रखे। तो ये अंतिम लाइन है गोदान की जो आपको मार्मिक बना देती है। और समय निकाल के आप गोदान को पूरा पढ़िए। फूड विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध रहा है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सदल मिश्र, वियोगी हरि। तो सदल मिश्र का। फोर्ट विलियम कॉलेज 1767 से 68 ईस्वी में, इसकी मृत्यु इनका जन्म है, सदल मिश्र का जन्म बताया जा रहा है 1767-68 में हुआ था, क्लियर नहीं है, तथा मृत्यु 1847-48 में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में 18वीं सदी के आरंभिक दौर को 4 प्रमुख गद्यकारों में से एक है। गिलक्रिस्ट के आग्रह पर इन्होंने नास्केतोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरित, आध्यात्म रामायण है और हिंदी परिषद। आप नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये रहा आपका 48 नंबर का प्रश्न। अब आप देखेंगे आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज से कॉलेज लगाया गया है, तो इनको ध्यान से पढ़िए। शब्दकोश भाषा पर संस्कृत का भरा प्रभाव था। खड़ी बोली गद्य में प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों में सदल मिश्र का विशेष स्थान है। इसमें से 2 लेखक हैं जो लल्लूलाल, सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किए थे, 2 बाहर थे। लल्लूलाल के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी नियुक्ति प्रचलित भाषा में गद्य ग्रंथों के निर्माण के लिए हुई थी। ईसाई धर्म प्रचारकों एवं शासकों को गद्य के ऐसे स्वरूप एवं साहित्य की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से जनसाधारण में अपना धर्म प्रचार कर सके, अपने स्थापित स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कर सके तथा अपने शासकीय कार्य चला सके। जॉन गिलस्काइप की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज में इनके इस कार्य को सूत्रपात किया गया। अपने ग्रंथ नास्केतोपाख्यान में मिश्र जी ने अपनी भाषा को खड़ी बोली लिखा। उन्होंने लिखा है कि अब संवत 1860 ईस्वी में नास्केतोपाख्यान, जिसमें चंद्रावली की कथा कही गई है, देववाणी में कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया गया है। 4 कवि हैं, चारों की रचनाएं प्रमुख हैं, जैसे सदल मिश्र, नास्केतोपाख्यान, इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम है उदयनभान चरित, लल्लूलाल, प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल सुखसा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु की रचना है। भारत दुर्दशा के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, तो आप ध्यान दीजिए। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालिक स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने, फिर इस दुर्दशा के अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज्य और अपनी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। नाटक इनके देख लीजिएगा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 37 में, भारत दुर्दशा 75 में, सत्य हरिश्चंद्र 76 में, श्री चंद्रावली 76 में, नील देवी 81 में, अंधेर नगरी 81 में। अंधेर नगरी आपके पाठ्यक्रम में है, पढ़ लीजिएगा। काव्य कृतियाँ इनकी राग संग्रह विनय प्रेम 50-81 में, भक्त सर्वस्व 70 में, प्रेम मलिक 71 में, प्रेम माधुरी 75 में, प्रेम तरंग 1877 में, उत्तर भक्तमाल जो है ये 76-77 में है, प्रेम प्रलाप 77 में, गीत गोविंद 77-78 में, होली इनकी रचना है 79 में, मधुमुकुल 81 में, फूलों का गुच्छा 83 में, कृष्ण चरित्र 83 में। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मंगला का
बांग्ला भाषा से विद्या सुंदर नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया है। संस्कृत से मुद्रा राक्षस का, प्राकृत से कपूर मंजरी का। देख रहे हैं, संस्कृत, फारसी, बांग्ला सबसे अनुवाद इन्होंने किया था। 50 नंबर का प्रश्न है, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा आपकी। बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा हुआ है, बट ये उपन्यास है और कई बार ये पूछा जाता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ध्यान देंगे तो इनके 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा एक स्मरणीय और प्रगतिशील पात्र निपुणिका है। वह साधारण वर्ग की विधवा है, उसका चरित्रोत्थान इसमें किया गया है। संपूर्ण उपन्यास जगत में अनूठा है। निपुणिका का समस्त जीवन अदम्य साहस एवं जीवन का परिचय देता है। अपने घर से भागकर वह जब अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करती है तो उसे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि इस विलास प्रधान समाज में जहाँ पुरुष नारी पर भेड़ियों की तरह टूटता है, वही निपुणिका जैसे साहसी स्त्री भी है जो अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं कर सकती है। यही नहीं, जब उसे भट्टिनी की विपत्ति का पता चलता है तो वह उसके उद्धार के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। निपुणिका के संपूर्ण चरित्र में उपन्यास ने नारी मुक्ति की आकांक्षा को व्यंजित किया है। 51 नंबर का प्रश्न है, प्रति परिकथा यह किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। और प्रति परिकथा एक महिला आंचल है जो अभी आपके पाठ्यक्रम में है, तो महिला आंचल से भी प्रश्न बनेंगे, तो याद रखिएगा। प्रति परिकथा एक उपन्यास है जिसके रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु है। महिला आंचल के बाद यह रेणु का दूसरा आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के साथ ही हिंदी साहित्य जगत 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला वर्ग तो इसे महिला आंचल से भी बेहतर उपन्यास मानता था, दूसरा वर्ग इसे उपन्यास ही नहीं मानता था। अगर उपन्यास के पारंपरिक मानकों को देखा जाए तो प्रति परिकथा में काफ़ी अलगाव दिखेगा। यह महिला आंचल जैसा भी एक रेखी धारा में नहीं चलता, वरन यह तो देश काल का अतिक्रमण पर एक ही समय में काल के प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों करता है। यह जितना दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा छिपाता है। कभी यह पाठकों की परीक्षा लेता है तो कभी यह बिल्कुल भौचक्का भी कर देता है। तो दोनों में अंतर आप समझ पा रहे होंगे। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य की रचना है? व से व मिलाइएगा, विश्वनाथ। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ का सूत्र वाक्य है वाक्यम रसात्मक काव्यम। आज भी साहित्य का मूल माना जाता है तथा बार बार उद्धृत होता है। यह प्रश्न कई बार रिपीट भी होता है, तो आप याद रखिएगा। आचार्य विश्वनाथ का पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र है। वे संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य थे। इन्होंने संस्कृत साहित्य दर्पण सहित अनेक साहित्य संबंधी संस्कृत ग्रंथों की रचना की। इन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का टीका भी लिखा, जिसका नाम है काव्य प्रकाश दर्पण। साहित्य में रस की स्थापना करने वाले उनके इस दर्शन को विश्वव्यापी ख्याति मिली है और इस ग्रंथ का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो आचार्य विश्वनाथ की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप याद रखेंगे। राघव विलास संस्कृत महाकाव्य कुल, यास्वचरित प्राकृत भाषाबद्ध काव्य, नरसिंह विजय संस्कृत काव्य, प्रभावती परिणय, चंद्रकला नाटिका तथा प्रशस्ति रत्नावली जो 16 भाषाओं में रचित करभंग है, उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है। आचार्य भामा का है काव्यालंकार शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतन का है। तो अगला प्रश्न है आपके समझ 53 नंबर का, उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया? तो लोजाइनस ने। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आप 53 नंबर का प्रश्न देखिए। आप 54 नंबर का यहाँ प्रश्न है, इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इलियट का सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। यह भारतीय पाश्चात्य और पश्चिमी शास्त्र से यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इलियट उसी में पाए जाएंगे, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। इलियट 1948 के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य तथा आधुनिक युग की महानतम साहित्यिक विभूतियों में से एक है। आपका नाटक है, कविता और आलोचना, तीनों क्षेत्रों में महान ख्याति प्राप्त की है तथा आधुनिक युग के प्रायः सभी प्रसिद्ध लेखकों को प्रभावित किया है। वे स्वयं उन एजरा पाउंड तथा फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि लाफोर्ज द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है। इलियट के समीक्षा सिद्धांत में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका परंपरा विषयक विचार। निर्वैयक्तिकता को इम्पॉसिबल थ्योरी पोएट्री कहा जाता है। एजरा पाउंड, जिसके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे, मानता था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फैलोरी। 1887 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। आइए देखते हैं श्रद्धाराम फैलोरी का भाग्यवती उपन्यास। पंडित श्रद्धाराम फैलोरी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। इसकी रचना 1887 में हुई। भाग्यवती की रचना मुख्यतः अमृतसर में हुई थी।
सन 1888 में यह प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की पहली समीक्षा अप्रैल 1887 में हिंदी की मासिक पत्रिका प्रदीप में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास में श्रद्धाराम फेलोरी काशी के एक महापंडित उदात्त की बेटी भगवती के किरदार के माध्यम से बाल विवाह पर जबरदस्त चोट की है। इस उपन्यास में भारतीय स्त्री की दशा और उसके अधिकारों को लेकर क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया गया। सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके बारे में पढ़ा होगा। पहले ये हिंदी के पक्षधर थे और जैसे ही इन्हें हिंदी की उपाधि मिली और फिर ये किधर चले गए, तो विवाद में आपने पढ़ा होगा, हिंदी उर्दू के विवाद में। तो राजा शिव प्रसाद की उपाधि नाम सितारे हिंद। वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनके प्रयत्नों से स्कूलों में हिंदी को प्रवेश मिला था। उस समय हिंदी के पाठ्य पुस्तकों का बहुत अभाव था। उन्होंने स्वयं इस दिशा में प्रयत्न किया। आपने बनारस अखबार नामक एक हिंदी पत्र निकाला और इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। यह पत्रिका साप्ताहिक थी। भाषा में फारसी अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग होता था। साहित्य, व्याकरण, इतिहास, भूगोल आदि विविध विषयों पर इन्होंने कुल 35 पुस्तकों की रचना की। इनकी निम्नलिखित पुस्तकें हैं, आप याद रखेंगे। मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर, नासक, बैताल 25, सवाने उमरी आत्मकथा है, लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी। गोविंद रघुनाथ दबहत्ते ने सन 1845 में राजा शिव प्रसाद की मदद से बनारस अखबार निकाला था। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की पहली कविता है। यह आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो ध्यान दीजिएगा। इस कविता संग्रह का प्रकाशन परिमय प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रगतिशील कविता ने जीवन के उपेक्षित क्षेत्रों में जाकर सौंदर्य की उपलब्धि की है। केदारनाथ अग्रवाल को सौंदर्य की खोज में इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, बल्कि आसपास के जीवन में वे कर्म और संघर्ष के सौंदर्य का संधान कर लेते हैं। क्रांति से संदर्भ में श्रमिक वर्ग को संघर्षरत भूमिका ही की पहचान कवि को है, जहाँ से फूटने वाले सौंदर्य को वह कविताओं में समेटता है। जाह्नवी कहानी के लेखक, हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए नया हो, तो जैनेन्द्र कुमार हैं। इन्हीं की रचना पाजेब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है और आपके पाठ्यक्रम में है पाजेब। ध्यान दीजिए, जाह्नवी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार में जैनेन्द्र जी का विशिष्ट स्थान है। जैनेन्द्र अपने पात्रों की सामान्य गति से सूक्ष्म संकेतों की निहित की खोज करके उन्हें बड़ी कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उन्हें पात्रों के चरित्र विशेषता इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती है। इनकी त्यागपुत्र उपन्यास है, जिसमें मृणाल है, उनका भतीजा और भैया भाभी के साथ पली बढ़ी मृणाल जिंदगी भर संघर्षों में रहती। इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते मैं भावुक हो गई थी। यह चैनल पे पूरा अपलोड है, समय निकाल के पढ़िए, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 1937 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो उपन्यास देखेंगे, जैनेन्द्र जी का परख है, 29 में सुनीता है, 34 में त्यागपत्र है, 37 में कल्याणी है, 39 में विवर्त है, 43 में सुखदा है, 53 में व्यतीत है, 53 में जयवर्धन, 1946 में एक जयवर्धन है और एक है जयवर्धन और एक जयवर्धमान उपन्यास है। दोनों आप क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कहानी इनकी फांसी वातायन, नीलम देश की कन्या, एक रात 1934, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि 1949। जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भाग में है। निबंध संग्रह, प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन है, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। ये देखिए, ए और वे, एक है वे दिन निर्मल वर्मा का, इनका है ये और वे, याद रखेंगे आप। अनुदित रचना है इनका, मदालिनी नाटक है, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है, पाप और प्रकाश नाटक है। सहलेखन है तपोभूमि, ये किसके साथ लिखे हैं? तो ऋषभ चरण जैन के साथ इन्होंने लिखा। संपादित पुस्तक है इनकी साहित्य चयन, निबंध संग्रह 1941 से, विचार वलरी 1952 में। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राहिम मसूम रजा। और आधा गांव में किस गांव का वर्णन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आधा गांव उपन्यास राही मसूम रजा का बहुचर्चित उपन्यास। 1966 ईस्वी में इनके प्रकाशन से राही का नाम उच्च कोटि है उपन्यासों में लिया जाने लगा। यह उपन्यास उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से लगभग 11 मील दूर बसे गंगोली ग्राम के सिया समाज की कहानी कहता है। राही ने स्वयं अपने इस उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है, यह उपन्यास वास्तव में मेरा एक सफ़र था। मैंने गाजीपुर की तलाश में निकला हूँ, लेकिन पहले मैं अपने गंगोली में ठहरूंगा। अगर गंगोली ही हकीकत पकड़ में आ गई तो मैं गाजीपुर का एपिक लिखने का साहस करूंगा। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड सबको पता है, पंडित जुगल किशोर द्वारा लिखित
ये निकाला जाता था। ये कानपुर के रहने वाले थे और 1826 ईस्वी में, ठीक है। 30 मई को हिंदी दिवस पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन लेखक की नाट्य कृति है, तो यह धर्मवीर मोहन राकेश की है। आषाढ़ का एक दिन यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा होगा तो आप पूरा पढ़े होंगे। आषाढ़ का एक दिन 1948 में प्रकाशित तथा नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इसे कभी कभी हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम कहा जाता है। और 1959 में मोहन राकेश को इस नाटक के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है और 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के अनुमानित काव्य में प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी पत्रिका का संपादन किया था, तो यह थी ब्राह्मण पत्रिका। ये 62 प्रश्न कुछ इस वीडियो में ले रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आज के लिए 62 प्रश्न, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।